मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव समोन में प्रियांशु यादव नाम का एक युवक रहता था। प्रियांशु एक साधारण किसान परिवार से था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह मेहनती और ईमानदार था और अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। गांव की हर गली और हर मोड़ से उसकी बचपन की यादें जुड़ी थीं। प्रियांशु का बचपन खेतों और गांव की तंग गलियों में बीता। समून गांव के पश्चिम में एक पुराना हवेली नुमा मकान था, जिसे लोग भूतिया मानते थे। कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। एक दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। फसलें सूखने लगीं, मवेशी बीमार पड़ने लगे और लोग अचानक बीमार पड़कर मरने लगे। गांव वालों का मानना था कि यह सब उस हवेली की बद्दुआ है। प्रियांशु को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने तय किया कि वह सच का पता लगाएगा। अपने कुछ दोस्तों के साथ वह रात के अंधेरे में उस हवेली में गया। वहां की सुनसान गलियों में चलते हुए उन्हें दरवाजों की चरमराहट और ठंडी हवाओं का एहसास हुआ। हवेली के अंदर उन्हें एक पुराना ग्रंथ मिला, जिसमें उस जगह के इतिहास और एक श्राप का जिक्र था। ग्रंथ के अनुसार कई साल पहले उस हवेली के मालिक ने लालच में आकर गांव वालों के साथ धोखा किया था। उसकी मृत्यु के बाद से ही हवेली पर श्राप लग गया था। प्रियांशु ने महसूस किया कि इस श्राप को खत्म करने का कोई उपाय होगा। उसने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और प्राचीन मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। कई कठिनाइयों और संघर्षों के बाद प्रियांशु ने श्राप को समाप्त करने का उपाय खोज निकाला। उसने साहस और बुद्धिमानी से काम लेते हुए श्राप को समाप्त किया। हवेली और गांव में फिर से शांति लौट आई। गांव वाले उसकी बहादुरी के कायल हो गए और उसे सम्मानित किया। इस घटना के बाद प्रियांशु ने ठान लिया कि वह गांव में ही रहकर शिक्षा और जागरूकता फैलाएगा, ताकि कोई और इस तरह के अंधविश्वासों में न फंसे। उसकी मेहनत और लगन से समोन गांव धीरे धीरे प्रगति की राह पर बढ़ने लगा। इस तरह प्रियांशु यादव की कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस और ज्ञान से किसी भी डर या अंधविश्वास को हराया जा सकता है।